राधे 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 राधे। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट एक क्लिक और सब्सक्राइब चैनल, जिससे आप फटाफट से पुराने और नए एपिसोड सुन सकते हैं। एपिसोड 281, डैड आपसे गुस्सा है दक्ष एंड दक्ष की ऑफिस में शैतानियाँ। ओफो, इसमें आप सुनोगे ना तो आप भी कहोगे वाह बहुत अच्छा। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया के वक्त अंतरा दक्ष में साथ अपनी डाइनिंग चेयर पर बैठी हुई थी और दक्ष को फीड करा रही थी। दक्ष का मुंह अभी भी बना हुआ था। अंतरा उसे घूरे जा रही थी। उसके इतने बार समझाने के बाद भी दक्ष अभी भी दानिश से चिढ़कर बैठा हुआ था। वहीं दानिश अभी नीचे नहीं आया था। अंतरा दक्ष को फीड कराते हुए उसे समझाते हुए बोली, दक्ष मैंने आपसे कहा था ना, आप जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तब मैं आपको स्विमिंग क्लासेस लेकर जाऊंगी, और अभी आप ये गुस्सा छोड़ दो। इस पर दक्ष मुंह फुलाते हुए अपने दूध की बोतल मुंह से मिलाते हुए निकालते हुए बोला, मम्मा मम्मा दादू दादू बैड बैड दादू, मम्मा बैड दादू दादू बैड। ये सुनकर अंतरा गहरी सांस ली और अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो बहुत बुरे इंसान है, लेकिन इसमें हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। इस पर दक्ष मुंह बना लिया और तभी नीचे दानिश अपने स्लीव्स को फोल्ड करते हुए आया। वो सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ आया और अपनी डाइनिंग चेयर पर बैठ गया। उसके वहां आने से दक्ष ने उसे अपना मुंह फेर लिया। यह देखकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई और वो देखते हुए अंतरा से बोला, तुम्हारे बेटे को अभी से ही ये सब करने का नशा चढ़ रहा है, इसे कंट्रोल में रखो, बर्बाद हो जाएगा। दानिश की यह बात सुनकर अंतरा उसे अजीब नजरों से दानिश को घूरते हुए बोली, आपको अब समझ आ रहा है कि दक्ष बिगड़ रहा है, जबकि इसको बिगाड़े तो आप ही रहे हैं ना। आप ही ने ही से स्विमिंग पूल वाला नशा चढ़ाया और अब खुद भुगतो इसमें, मुझे क्यों घसीट रहे हो। ये कहकर अंतरा उठकर किचन में चली गई। वहीं दक्ष चेयर पर बैठा हुआ मुंह फुलाकर दानिश को घूरे जा रहा था। तभी दानिश अपना सिर घुमाते हुए अंतरा को जाते हुए देखकर बोला, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इसे संभाल लो वरना आगे मुझे कुछ मत कहना। वो इस बात पर अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया और किचन में नाश्ता करने चली गई। वहीं उसके जाने के बाद दानिश दक्ष के तरफ देखने लगा और दक्ष के मुंह से बॉटल निकालकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। दक्ष जो अपने छोटे छोटे होठों से दूध पी रहा था, बोतल ऐसे अचानक निकल जाने से उसके होंठ उसी एंगल में चलने लगे, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो वापस से उसके बॉटल को उसके मुंह में लगा दिया। दक्ष अब पूरी तरह चिढ़ गया और मुंह फुलाकर दानिश को घूरने लगा। वहीं दानिश वापस से उसके मुंह से बॉटल निकाल दिया और जिस पर दक्ष को वापस से घूरने लगा। एक तरह से दानिश उसे टीज करने से पीछे नहीं हट रहा था। बाप रे बाप, अपने बेटे को ही टीज करे आ रहा है। और वहीं अंतरा अभी किचन में नाश्ता बाउल में निकाल रही थी। इधर दानिश और दक्ष एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देखे जा रहे थे। दक्ष से जब और नहीं रहा गया तब वो तेज आवाज में बोला, मम्मा मम्मा मम्मा। उसके ऐसे चिल्लाने से अंतरा तुरंत अपने हाथों में बाउल लेकर डाइनिंग एरिया तरफ आई और बोली, क्या हुआ दक्ष, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। वहीं दानिश, जिसके मुंह में वापस से बॉटल लगा दिया था, वो कैजुअली दक्ष की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें, अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम मेरी वाइफ को क्यों आवाज़ लगा रहे हो। ये सुनकर अंतरा कंफ्यूज में दक्ष को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या हो रहा है। वहीं दक्ष, जो अभी बैठ से ठीक से नहीं बोल पाता था, बस कसमसाते हुए अंतरा से बोला, मम्मा डैड बैड, और रुआंसा हो गया। मम्मा डैड बैड, मम्मा मम्मा डैड बैड। अंतरा को लगा कि दक्ष ऑलरेडी से स्विमिंग के लिए गुस्सा था। दानिश से वो इसलिए बोल रहा था, जिस वजह से अंतरा फिर अपनी चेयर पर बैठते हुए प्यार से बोली, कोई बात नहीं दक्ष, अब आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप जब बड़े हो जाएंगे तब मैं स्विमिंग के लिए आपको लेकर चलूँगी। अंतरा वापस से दक्ष को समझाया। वहीं दक्ष बस कसमसाते हुए दानिश को देखता रहा। उधर दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और वो अपनी ब्लैक कॉफ़ी को सिप भरने लगा। कुछ देर बाद जब नाश्ता कंप्लीट हुआ, मुझे लगता है अब ज़रूर बदला लेगा।
तब अंतरा दानिश से बोली, दानिश आज मीटिंग में है तो हमें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। जिस पर दानिश वहाँ से जाते हुए बिना इमोशन बोला, मैं कार में तुम्हारे वेट कर रहा हूँ, तुम रेडी होकर आओ। ये कहकर दानिश वेट कर रहा है, तुम रेडी होकर आओ। ये कहकर दानिश ने अंतरा की गोद से दक्ष को ज़बरदस्ती अपनी गोद में लिया। वहीं दक्ष दानिश के पास अभी बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकता था। दानिश उसे लेकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बंगले के से बाहर निकल गया। उधर अंतरा फिर सीधे ऊपर रूम में चली गई। उधर दानिश दक्ष के साथ कार में गया और उसे लेकर कार में बैठ गया। दानिश ड्राइविंग सीट पर जाते हुए दक्ष को मिडिल सीट पर बिठाया। वहीं दक्ष अब तक दानिश से पूरी तरह चिढ़ा हुआ था। दानिश अपनी कार स्टार्ट करते हुए अपनी आंखों पर डार्क शेड्स लगाया और विंडो से बाहर एकटक घूरने लगा। तभी कुछ ही देर में अंतरा एक पिंक कलर की फुल लेंथ स्ट्रेपलेस ड्रेस में रेडी होकर बाहर आई और उसके लंबे बाल खुले हुए थे जो कमर तक लहरा रहे थे, जो उसे काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल बना रहे थे। दानिश अपनी इंटेंस नज़रों से उसे आते हुए देखने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। अंतरा अंदर कार में आई और पैसेंजर सीट पर बैठी गई। उसके बैठने के बाद दानिश ने कार स्टार्ट करते हुए बोला, क्या मुझे मारने का इरादा है? यह सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो नासमझी में बोली, क्या मतलब है आपका दानिश? दानिश सामने देखते हुए कार ड्राइव करते हुए बोला, नथिंग सीरियस। अंतरा नज़रों से दानिश को देखने लगी। दानिश की बातें उसे समझ ही नहीं आती थी। फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और दक्ष की तरफ देखने लगती। वहीं कुछ देर में उनकी कार अल्फ़ा ग्रुप के बाहर आकर रुकी। मीटिंग आज अल्फ़ा ग्रुप में होने वाली थी, यानी कि दानिश के ऑफिस में। अल्फ़ा ग्रुप के बिल्डिंग के बाहर गेट पर ही इस वक्त नैना अंतरा के ऑफिस बैग लेकर खड़ी हुई थी। अंतरा दक्ष को लेकर कार से बाहर निकली और दानिश अंतरा को हाथ पकड़कर और दक्ष को वापस से अपनी गोद में लेकर सीधे ऑफिस के अंदर सीईओ कैबिन में गया। यहाँ अंतरा ने दक्ष को वहाँ के सोफे पर बिठाया और खुद को अपने ऑफिस का बैग लेकर बैठ गई। वहीं दानिश अपनी पियोनिक्स चेयर पर जाकर बैठ गया और अपना लैपटॉप ऑन किया। उधर नैना कैबिन में आई और अंतरा के साइड में जाकर खड़ी हो गई। अंतरा ने भी अपना लैपटॉप ऑन किया। वहीं दक्ष अकेला बैठ कभी अंतरा को देखता तो कभी दानिश को। इस वक्त वो दोनों अपने काम में बिजी ही थे। वहीं अंतरा ने वापस से दक्ष के सारे खिलौनों को उसके आसपास रख दिया और अपना काम करते हुए बोली, दक्ष आप इन सब से खेलो, मम्मा अभी काम कर रही हैं। इस पर दक्ष ने कुछ नहीं कहा और अपना सर हिला दिया। वहीं अंतरा फिर से वापस से नैना से बात करते हुए अपना काम करने लगी। तभी वहीं ऋतिक आया और वो आकर खड़ा हो गया। दानिश अपने लैपटॉप में काम करते हुए बिना इमोशन बोला, मीटिंग कब की है? इस पर ऋतिक ने एक नज़र अंतरा और दक्ष को देखा और फिर अपना सर हिलाते हुए बोला, अभी 2 घंटे बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। डील के पेपर्स तुम्हारे पास ही हैं तो उसे एक बार रीचेक कर लेना। इस पर दानिश के कुछ जवाब नहीं दिया और फिर ऋतिक ने अंतरा को वापस से देखा। ऋतिक के मन में कुछ चल रहा था। वो फिर वापस से बिना कुछ कहे कैबिन से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा जो ऋतिक को देख रही थी वो ऋतिक के चेहरे पर कुछ अलग भाव महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसने अभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने काम को मन करने लगी। वहीं नैना खड़ी अभी दानिश को देखती तो कभी अंतरा को और कभी उसकी नज़र दक्ष पर जाती। इसके बाद नैना ने अपनी नज़रें उनसे हटा ली और इधर दक्ष जो कि बोर हो रहा था वो एक बार दानिश को देखकर फिर धीरे धीरे सोफे की तरफ चलने लगा। वहीं नैना वहाँ से कुछ काम के लिए जा चुकी थी और इस वक्त अंतरा और दानिश के कैबिन में थे और अंतरा का भी अभी सारा ध्यान अपने काम पर ही था। वहीं दानिश लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और इधर दक्ष दानिश को घूरते हुए धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा और फिर उसके चेयर के पास जाकर उसके पैरों से लिपट गया। दानिश की नज़रें टेढ़ी हो गई और वो नीचे दक्ष को घूरते हुए बोला, आज क्या हुआ तुम्हें? इस पर दक्ष टेबल की तरफ अपने नन्हे हाथों से इशारा किया। वहीं अंतरा का ध्यान जब दक्ष पर गया तो वो समझ गई और वो धीरे से दानिश से बोली, दक्ष टेबल पर बैठना चाहता है, वो मेरे साथ भी इसी तरह ऑफिस में करता है।
ये कहकर अंतरा फिर वापस से दक्ष से बोली, दक्ष ये डैडी का ऑफिस है, यहाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वापस यहाँ आओ। ये कहकर अंतरा उसे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन दक्ष जिद्दी था, वो उसी तरह दानिश के पैरों से लिपटा रहा। तो फिर दानिश बिना आगे ज़्यादा कुछ रिएक्ट किए दक्ष को अपनी गोद में उठाकर वहीं टेबल्स पर बिठा दिया। टेबल पर बैठते ही दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अपने हाथ पैरों को पटकते हुए खुश हो गया, जिसे देखकर दानिश अपनी नज़र छोटी करते हुए बोला, यहाँ कोई मिसबिहेव मत करना, तुम समझे सिली बॉय। इस पर दक्ष सिर्फ उसे घूरा और कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो उसी तरह टेबल के चारों तरफ देखने लगा। वहीं उसी के जस्ट साइड में ऋतिक ने आज साइन होने वाली डील्स के पेपर रखे हुए थे, जिन्हें कुछ देर में दानिश पढ़ने वाला था। दक्ष कभी दानिश को देखता तो कभी अब उसके लैपटॉप को, और उसके बाद फिर दक्ष इधर उधर सारे सामान को देखने लगा। तभी उसकी नज़र उस पेपर्स पर गई जो उन्हें अपनी नन्हे हाथों में भर लिया और इधर अंतरा का सारा ध्यान अपने काम पर अब था। वहीं दानिश भी लैपटॉप में काम कर रहा था, तो वहीं दक्ष इस वक्त उस डील्स के पेपर्स को अच्छे ढंग से अपनी मुट्ठियों में भर भर के उनके अब टुकड़े टुकड़े कर रहा था, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो अब हंसते हुए उन्हें फाड़ रहा था। उसकी हंसी सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो अपना सर ऊपर उठाकर टेबल के ऊपर बैठे दक्ष को देखने लगी और दक्ष को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं दानिश की नज़र जब दक्ष पर गई तो उसके आसपास टुकड़ों से पड़े उन डील्स के पेपर्स पर गई तो उसकी निगाहें सर्द हो गई और वो एकटक दक्ष को देखने लगी। वहीं अंतरा तुरंत अपनी जगह से उठते हुए दक्ष के पास आई और हड़बड़ाते हुए बोली, दक्ष ये क्या किया आपने, ये कौन से पेपर्स फाड़ दिए। ये कहकर अंतरा उन टुकड़ों में बटे पेपर्स को जोड़ते हुए उसे पढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी उसे समझ आया कि ये पेपर्स आज की होने वाली डील्स के पेपर्स थे। ये देखकर अंतरा ने अपना सर पर हाथ रख लिया और वो घबराते हुए दानिश को देखने लगी। दानिश का लहजा दर्द हो चुका था और वो एकटक दक्ष को देखे जा रहा था। वहीं दक्ष ने जब अंतरा की आवाज़ सुनी तो वो मासूमियत से अंतरा को देखने लगा। तभी अंतरा दक्ष को तुरंत अपनी गोद में उठाकर बोली, दानिश वो दक्ष को कुछ पता नहीं था, प्लीज़ उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। ये कहकर अंतरा डर रही थी। वहीं दक्ष भी अब दानिश को देखते हुए हल्का घबराया गया, क्योंकि दानिश की नज़रें ही अंतरा और दक्ष के डराने के बराबर थी। दानिश ने एक शब्द भी नहीं कहा और तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे दानिश ने एक नज़र देखा और बिना कुछ कहे उठकर कैबिन से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा ये देखकर दक्ष को लाचारी से देखने लगी और धीरे से बोली, लगता है डैड आपसे गुस्सा हो गए हैं। दक्ष ये आपने क्या कर दिया, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि आप ऐसी कोई चीज़ नहीं छूते, लेकिन आप तो समझते ही नहीं हैं। यह कहकर अंतरा वापस से उसे लेकर अपने सोफे पर बैठ गई। इधर दक्ष भी मुंह बनाते हुए अंतरा को देखने लगा और बोला, मम्मा डैडी एंग्री, मम्मा डैडी एंग्री। इस पर अंतरा लाचारी से अपना सर हिलाते बोली, हाँ शायद डैड आपसे गुस्सा हो गए और अब पता नहीं वो क्या करेंगे। इस पर दक्ष अब दानिश की उस खाली चेयर को देखने लगा जहाँ अभी दानिश कुछ देर पहले बैठा हुआ था। दक्ष का चेहरा मायूस हो गया और वो अपना सर नीचे कर लिया, जिसे देखकर अंतरा उसके सर को सहलाते हुए बोली, दक्ष आप उदास मत हो, अगर डैड आए तो आप उन्हें सॉरी बोल देना, ठीक है। यह सुनकर दक्ष अंतरा के घूरते हुए तुरंत अपना सर ना में हिला दिया। वहीं अंतरा ये देखकर उसे घूर कर बोली, इन दोनों बाप बेटों से सॉरी ना कहने को कहो, बस उसमें ही खुश रहते हैं। ये कहकर अंतरा वापस से बोली, ठीक है, फिर दानिश आपसे गुस्सा है और उन्हें गुस्सा ही रहने दो। ये कहकर अंतरा वापस से अपना काम करने लगी। वहीं आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया है और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखता कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है।
प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।